आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि timebox.com नॉर्मल अकाउंट विदाउट रेफरल, विदाउट सर्वे और सबसे बड़ी बात कि विदाउट इन्वेस्टमेंट ये वाले पैसे मैंने $8.68 किस तरह कमाए। मेरा अकाउंट नॉर्मल है, मेरा कोई रेफरल नहीं है और मैंने ये $8.60 किस तरह कमाए, वो भी एक महीने में। तो मैं आपको इस वीडियो में ये सारी डिटेल बताने लगा हूँ कि अगर आपका अकाउंट नॉर्मल है तो आप किस तरह से ये सारे, जैसे मैं आपको कहता हूँ, इतने पैसे आप कैसे कमा सकते हैं। यानी आप एक मंथ के 10 से $15 निकाल सकते हैं सिर्फ नॉर्मल अकाउंट से। आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पे अब मैं आपको वो काम बताने लगा हूँ जो मैं करके $10 से $15 कमाया मैंने एक महीने में। अब ये वो काम हैं जिनको मैं आपको थोड़ा सा हाईलाइट करके बताऊंगा कि ये वाले वो काम हैं जो मैंने एक महीना किए और फिर मैंने इसका शुरू में जो है वो तखमीना लगाया कि एक महीने में एक नॉर्मल अकाउंट रखने वाला बंदा, यानी ना उसके रेफरल हो, ना उसका प्रीमियम अकाउंट हो, ना उसको सर्वे मिलते हों, वो कितने पैसे कमा सकता है। तो आज की वीडियो में बिल्कुल मुकम्मल ये तफसील जानेंगे। सो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अगर कोई मुश्किल है तो वो आप कमेंट कर सकते हैं। जैसा आप देख रहे हैं कि मैंने आपके सामने कैलकुलेटर को ओपन कर लिया है और अब यहाँ पे हम कुछ कैलकुलेशन की भी बात करेंगे कि कैलकुलेशन करके मैं साबित करूँगा कि किस तरह से मैंने आपको जो है, मैंने अपने अकाउंट में ये जो अर्निंग की है वो एक महीने के अंदर अंदर किस तरह की है। और ये नॉर्मल अकाउंट है, कोई प्रीमियम अकाउंट नहीं है, ना कोई रेफरल है। अब सबसे जो पहला काम है वो है जी डेली पोल सर्वे का। ये डेली आता है। अब जो डेली पोल सर्वे का जी वैल्यू है वो है 0.005। अब ये एक सर्वे इतनी वैल्यू का है, इसको मैंने 30 दिन तक लगातार किया तो इतने पैसे बने डॉलर्स में 0.15, यानी $0.15 जो हैं ये बने सिर्फ सर्वे के 30 दिन के। अब हम आते हैं जी पुश क्लिक की तरफ। अब जो पुश क्लिक की जो वैल्यू है वो है जनाब 0.001 की, और ये जो पुश क्लिक है ये तकरीबन 2 घंटे के बाद आता है। 0.001 इसकी जो है वो वैल्यू है और मैंने इसको जो है ज़रब देता हूँ 0.001 और क्रॉस मैंने 10 किए हैं जी कम से कम, और इसको क्रॉस मैंने 30 से कर लिया। अब ये बराबर आ गया है जी 0.3 इसकी वैल्यू आ चुकी है कि ये महीने भर की इतनी इनकम पुश क्लिक की हुई। अब हम चलते हैं जी स्लाइड शो पे, ठीक है जी। अब जो स्लाइड शो की वैल्यू है वो है 0.001। अब ये जो स्लाइड शो है वो मैंने कम से कम जो है वो 20 रखी हैं, क्योंकि हर 10 मिनट के बाद आप स्लाइड कर सकते हैं, तो कम से कम 20 और उसके बाद बराबर इतने आ गए। और इसको मैंने 30 से, यानी 30 दिन मैंने काम किया तो ये बराबर आ गया 0.60 वैल्यू के साथ जो है ये मेरी 30 दिन की अर्निंग होगी। उसके बाद आता है जी 2 गेम्स, कंप्लीट 2 गेम्स। अब एक जो गेम है उसकी वैल्यू है 2। अब डेली हमें 2 गेम करना पड़ती हैं, या करते हैं हम 3 भी कर सकते हैं। तो इसको मैंने जब 30 से ज़रब दी तो ये वैल्यू बनी 0.12, यानी महीने भर की इनकम हो गई। उसके बाद है जी ये अटेम्प्ट 6 टास्क वाला, जो है हम डेली टास्क करते हैं। वैसे तो जो है वो टास्क की जो वैल्यू है वो 0.10 है, लेकिन चूंकि जब एक टास्क कंप्लीट होता है तो एक साथ में बोनस भी मिल जाता है, लिहाजा मैंने क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे 1 कर दिया, एक बोनस का और 10 उसके, तो 11 हो गए। अब ये डेली 6 करने होते हैं, ठीक है। नॉर्मली ये 6 करने होते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसको फिर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 30 से, यानी 30 दिन से, तो मेरी ये वैल्यू बन गई $1.98 बन गई है जी।
अब उसके बाद जो नंबर आता है वो है जी क्लिक्स का। ये हमें क्लिक्स टैब से क्लिक्स करने होते हैं। अब जो एक क्लिक की वैल्यू है वो है 0.001 है। अब इसमें जो है वो कम से कम मैंने रखे हैं, वैसे तो काफ़ी ज़्यादा आते हैं, मैंने 20 रखे हैं जी, ठीक है। मल्टीप्लाई मैंने किया 20 से और मल्टीप्लाई कर दिया 30 से, यानी 30 दिन मैंने काम किया तो 0.60 जो है इसकी वैल्यू आ चुकी है। अब ये जो सारे काम हैं इन सब को अगर जमा किया जाए 0.06 और उसके बाद 1.98, उसके बाद जमा 0.12 और उसके बाद फिर 0.60, उसके बाद 0.33 और उसके बाद प्लस इसमें किए 0.15। तो ये टोटल कुल मिला के हुए जनाब 3.78, यानी कि ये जो महीने भर की इनकम है ये $3 और 78 रुपीज़ हैं जी, ठीक है। अब मैं आपको एक ऐसे टैब की तरफ लेके चलता हूँ जो इस अर्निंग की जान है, यानी मेरी मुराद, मेरा मतलब एंगेज हिट है। आप सबको पता है कि एंगेज हिट की क्या वैल्यू है, 0.01 पर वीडियो की एक है और टोटल डेली वीडियो जो चलती हैं वो हैं जी 20, ठीक है जी। पहले 21 चला करती थी, अब 20 चलती हैं। तो 0.01 को हमने 20 से ज़रब दिया तो ये 0.20 और इसको मैंने 30 से ज़रब दिया तो ये आ गया जी आपके $6 ये जमा कर दिए उसमें, यदि 6 जमा 3.7। अब ये देखें कि $9.78 जो हैं वो महीने भर की इनकम है। अब यहाँ पे आप ये देखें कि आपका सिर्फ नॉर्मल अकाउंट, मेरा नॉर्मल अकाउंट है, कोई रेफरल नहीं है। यहाँ पे देखें आप रेफरल वाले खाने में, यहाँ पे कोई कमीशन नहीं है, मुझे रेफरल से कोई कमीशन नहीं आता। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब मैं आपको और मज़ीद बताता हूँ कि मेरे जो रेफरल हैं वो वाक़या ही नहीं है। मैंने रेफरल अर्निंग के ऊपर क्लिक किया है। अब यहाँ पे आप जाएं और ये मेरा प्रूफ देखें कि यहाँ पे कोई डाटा शो ही नहीं हो रहा कि मेरे कितने रेफरल हैं। मेरे वाक़या में इस अकाउंट का कोई रेफरल नहीं है, लेकिन फिर भी 9.78 जो है वो मेरी अर्निंग हुई, महीने भर की अर्निंग हुई। आप भी अपने अकाउंट में इतनी अर्निंग कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैं अक्सर ही आपको बताता हूँ कि भाई ये काम आप कर सकते हैं। आप दोबारा से माई कंप्लेशन पे चलें और ये भी देखें कि विदाउट मैंने सर्वे यहाँ पे भी ये सारी अर्निंग की, पूरे महीने की अर्निंग की जनाब। देखें ये वाला सर्वे देखें जो आपकी नज़रों के सामने, इसको कुछ मैं बड़ा करके आपको दिखाता हूँ। ये देखें कि ये सर्वे मैंने कंप्लीट करने की कोशिश की लेकिन डिस्क्वालीफाई हो गया मैं। अब यहाँ पे देखें कि मैं आपको बिल्कुल सच्ची बात कर रहा हूँ। ये देखें जी कि मैं अनपेड हूँ। और दूसरी तरफ अगर मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आप ये देखें कि मुझे कोई भी पैसा नहीं दिया गया क्योंकि सर्वे डिस्क्वालीफाई हो गया। लिहाजा इस महीने जो है वो मुझे विदाउट रेफरल नॉर्मल अकाउंट था, विदाउट सर्वे और विदाउट इन्वेस्टमेंट मैंने इतनी अर्निंग की है, यानी 8.6, ठीक है जी, यानी 8.60 मैंने डॉलर जो है वो पूरे महीने की जो है वो अर्निंग की। अब यहाँ पे नीचे पेजेस हैं, मैं आपको रैंडमली किसी एक के ऊपर क्लिक करके तीसरे पेज के ऊपर मैंने क्लिक किया ताकि आपके जहन में ये ना हो कि भाई ने सर्वे भी किया। ये देखें जी, मैंने सर्वे नहीं किया बल्कि मुझे मेरी अर्निंग देखें, ये 1 1 2 2 3 3 8 टास्क की, ठीक है। तो यहाँ से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि मैं किस तरह मेहनत करके जो है वो नॉर्मल अकाउंट से भी पैसे बनाता हूँ। और अब मैं आपको जो है कुछ दिखाता हूँ कि 8.69 जो है मेरे वॉलेट में आपको नज़र आ रहे हैं। अब ये मैंने लास्ट पेमेंट की आपको दिखाता हूँ। आप डेट देखें ज़रा, साइड पे डेट देख लें, टाइम देख लें कि किस तरह नॉर्मल अकाउंट पे मैंने काम किया
और ये ज़रा ध्यान से आप इसको याद रख लें कि 6M और 11/13/2022 ये डेट याद रखें। और अब मैं आपको लेके चलता हूँ उस स्क्रीन के ऊपर जहाँ पे मेरा जो है वो फ्रेश विथड्रॉ आया था। तो हम गए पेमेंट के ऊपर। पेमेंट के ऊपर जैसे ही मैंने क्लिक किया तो आपके सामने ये एक डेट नज़र आ रही है 19 अक्टूबर। 19 अक्टूबर यानी 10वें महीने की 19 तारीख को मेरा जो था वो लास्ट जो था विथड्रॉ आया था। मेरा जो फ्रेश विथड्रॉ था वो था $19.92 का। चूँकि मैंने एक महीना आप देख सकते हैं स्किप किया था, 9वां महीना, इसलिए मेरा जो है वो 19 कुछ जो है वो विथड्रॉ आया था। अब यहाँ पे दोबारा से आपको मैं टाइम इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं भी आपको ये 19 अक्टूबर और ये डेट दिखा रहा हूँ ताकि आप दोनों का फ़र्क देख सकें कि ये वाकया ही ये सही बात कर रहा हूँ। अब देखें कि अब 19 से लेके 11 महीने की 19 तक आपको पता है कि एक महीना हो जाना। अब आज 13 तारीख है, 6 दिन बाकी हैं, तो 6 दिन में कम से कम 1.40 जो है वो अर्निंग हो सकती है। तो आप मेरी मुराद, मेरा मतलब समझ चुके हैं कि यहाँ पे 19 तारीख तक जो है वो $10 हो सकते हैं। लिहाजा आप भी दोस्तों, आप मेरे व्यूवर्स जितने भी हैं, नॉर्मल अकाउंट से भी आप $10 से $15 निकाल सकते हैं, वो भी विद आउट रेफरल्स, विद आउट सर्वे और विद आउट इन्वेस्टमेंट। सो ये थी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी वीडियो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक काम ज़रूर किया करें, वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें ताकि दूसरे दोस्त आपकी वसासत की वजह से ही इससे फ़ायदा उठा सकें। सो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। हम ज़रूर ऐसी कोशिश मैं करता हूँ ताकि आप सीखें और सीखते चले जाएं और कमाते चलेंगे। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।